हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, गूगल एड सीरीज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से टाइप के कीवर्ड्स होते हैं जब भी आप गूगल एड रन करना चाहते हैं। तो क्या क्या कैटेगरीज होती हैं कीवर्ड्स की। हम जो बात कर रहे हैं इस वीडियो में वो बात कर रहे हैं यूजर के इंटेंशन के बेसिस पे। एक वीडियो ऑलरेडी इस सेम टॉपिक पे हम बना चुके हैं हमारी एसईओ सीरीज के लिए। तो अगर आपको इन डेप्थ वीडियो देखनी है तो आप वो लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या ऊपर आई बटन पे है। यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि गूगल एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उनमें से कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं या कौन से टाइप के कीवर्ड्स हैं जिनको हमें कंसिडर करना चाहिए। तो देखिए, आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर टाइप्स ऑफ कीवर्ड लिखे हुए हैं, जो कि क्योंकि गूगल एड्स हो या फिर एसईओ हो, दोनों की ही मार्केटिंग आप गूगल पर करते हैं। और जब गूगल की बात करते हैं तो गूगल एक सर्च इंजन है जहां पर अलग अलग तरह के जो कीवर्ड्स हैं वो सर्च होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप मेरी स्क्रीन पर देखेंगे तो 4 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है कीवर्ड्स को यूजर के इंटेंशन के बेस पे। फर्स्ट है आपका इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, दैट इज कि जो यूजर सर्च करता है इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए, पर्पस उसका इंफॉर्मेशन गेन करना होता है, उनको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स। सेकंड है नेविगेशनल कीवर्ड्स, जब गूगल पे आप टाइप करते हैं यूट्यूब, फेसबुक, यानी किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पर या किसी पर्टिकुलर पेज पर जाने के लिए जो चीज़ आप सर्च करते हैं या टाइप करते हैं उसको हम बोलते हैं नेविगेशनल कीवर्ड। इसके बाद आता है कमर्शियल कीवर्ड। कमर्शियल मतलब जब आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड सर्च करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आईफोन 13 प्राइस, आईफोन 13 लॉन्च डेट, तो इसका मतलब होता है कमर्शियल कीवर्ड्स, क्योंकि आप पर्टिकुलर सर्विस या पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। एंड फोर्थ है ट्रांजैक्शनल कीवर्ड। इसका मतलब होता है कि ऐसे कीवर्ड जिसमें यूजर का इंटेंशन बाय करना है, परचेज करना है। फॉर एग्जांपल बाय आईफोन 13। तो ये जो कीवर्ड है ये बेसिकली ट्रांजैक्शनल कीवर्ड है, क्योंकि इसके अंदर एक वर्ड आ रहा है बाय, जिसका मतलब है कि यूजर जो है वो इस प्रोडक्ट को खरीदने में इंटरेस्टेड है और वो अभी खरीदना चाहता है। फॉर एग्जांपल एक और हम इसका ले सकते हैं ट्रांजैक्शनल का, दैट इज ऑर्डर फूड ऑनलाइन। ऑर्डर फूड ऑनलाइन, इसका मतलब है कि यहाँ पर यूजर जो है फूड ऑर्डर करना चाहता है, ऑनलाइन फूड जो है वो मंगाना चाहता है। तो ये थे 4 टाइप के कीवर्ड। इन डेप्थ वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, जाकर देख सकते हैं। तो गाइज, अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये 4 जो कैटेगरीज हैं, क्या हमें इन सारी कैटेगरीज के कीवर्ड्स को लेना चाहिए जब हम गूगल एड्स का कैंपेन बना रहे हैं, या फिर इसमें से पर्टिकुलर किसी एक ही कैटेगरी के जो कीवर्ड्स हैं उनको चूज करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ समझना पड़ेगा कि जब हम गूगल एड्स की बात कर रहे हैं तो हम पेड मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। इट मीन्स आप जैसे ही कैंपेन शुरू करेंगे, जो भी कीवर्ड हो, चाहे वो रिलेवेंट हो या इररिलेवेंट हो, हर क्लिक पर गूगल आपके अकाउंट से मनी डिडक्ट करेगा। इट मीन्स आपके हर क्लिक पर आपको कुछ ना कुछ अमाउंट देना है। अब अगर वो कीवर्ड्स ऐसे हैं जो कि रिलेवेंट नहीं है, या फिर आपको इमीडिएट जो है वो आपका जो भी पर्पस है उसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में होगा क्या कि आपका गूगल एड कैंपेन तो चलेगा बट वो आपको रिजल्ट प्रॉपर लाकर नहीं दे पाएगा और आपका जो पैसा है वो बर्न होता रहेगा। तो ऐसे केस में हम जो कीवर्ड चूज करेंगे वो ऐसे कीवर्ड्स होंगे जिनसे हमारा पर्पस फुलफिल हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर हम बात करें, एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपको, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। फॉर एग्जांपल, मेरी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है जिसके लिए मुझे गूगल एड्स रन करने हैं और उससे पहले मुझे कीवर्ड सर्च करनी है। तो अब एक नॉर्मल, अगर हम बिहेवियर की बात करें या एक नॉर्मल कॉमन सेंस की बात करें, तो जो पर्सन डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ढूंढ रहा है वो क्या कीवर्ड सर्च कर सकता है? डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, एसईओ एजेंसी, लाइक दिस, राइट? ऐसा ही सर्च करेगा। तो मैं गूगल एड्स अगर इन कीवर्ड्स पे चलाऊंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ मेरा ऑब्जेक्टिव जो है वो फुलफिल होगा, बिकॉज अगर कोई ये सर्च कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, इट मीन्स ये क्लियरली पता चल रहा है कि वो किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को हायर करना चाहता है या ढूंढ रहा है। ऐसे केस में मेरा गूगल ऐड का जो क्लिक है या उस पर जो पैसा मैं बर्न कर रहा हूं वो मेरे को बिल्कुल रेलेवेंट होगा, वो मेरा बिल्कुल जो ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर इंफॉर्मेशनल कीवर्ड की, हमारी कैटेगरी में इंफॉर्मेशनल कीवर्ड क्या होगा दोस्तों? फॉर एग्जांपल, एक कीवर्ड हो सकता है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, में शॉर्ट में लिख रहा हूं डीएम। तो क्या अब इस कीवर्ड पे मुझे गूगल ऐड चलाना चाहिए? आप खुद सोचिए। ये जो कीवर्ड है व्हाट इज डीएम, यानी व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ये अगर जो यूजर सर्च कर रहा है तो इसके पीछे हम ये नहीं कह सकते साफ तौर पर कि क्या वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ढूंढ रहा है या फिर नहीं, क्योंकि इससे हमें कोई भी यूजर का इंटेंशन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या हमारे प्रोस्पेक्ट लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पता चल रहा है। तो इस केस में अगर हम इस पर ऐड चला भी देंगे तो होगा क्या कि हमारा पैसा जो है वो अननेसेसरी बर्न होगा। इट मींस इंफॉर्मेशनल कीवर्ड हमारे इस पर्टिकुलर एग्जांपल के केस में इंफॉर्मेशनल कीवर्ड जो है वो नहीं हो सकता।
हमें इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स नहीं चाहिए। सेकंड बात करते हैं नेविगेशनल कीवर्ड्स की। नेविगेशनल कीवर्ड मतलब कि किसी पर्टिकुलर वेबसाइट या वेब पेज के बारे में सर्च कर रहा है। अब मान लीजिए किसी ने सर्च किया फ्लिपकार्ट, तो क्या इस पर ऐड दिखाना मेरे लिए रेलेवेंट है? अगर मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हूं और अगर फ्लिपकार्ट किसी ने सर्च किया तो क्या वो मेरे लिए एक रेलेवेंट कीवर्ड होगा? नहीं। इट मींस नेविगेशनल कीवर्ड जो है वो भी मेरे इस पर्टिकुलर केस में काम के नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर मेरी कंपनी का नाम है फॉर एग्जांपल ABC, तो मैं ABC अगर कोई सर्च कर रहा है या abc.com सर्च कर रहा है तो मैं उस पर कीवर्ड पे जो है ऐड लगा सकता हूं। बट यहां पर मैं उस चीज की भी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इससे हमें बिजनेस शायद नहीं आए। क्लियर है दोस्तों? और ये तभी काम करेगा जब हम इतने पॉपुलर ब्रांड है कि कोई और हमारे नाम पे जो है वो ऐड चला रहा है और हमारा ट्रैफिक जो है या हमारे क्लिक्स जो है वो ले जा रहा है। बट अगर ऐसा नहीं है तो हम बोलेंगे कि इंफॉर्मेशनल कीवर्ड जो है, नेविगेशनल कीवर्ड जो है वो भी हमारे काम के नहीं है गूगल ऐड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यानी ना तो हमें इंफॉर्मेशनल पे चलाना है, ना ही हमें नेविगेशनल पे चलाना है। तो चलाना किस पर? तो देखिए यहां पर इंफॉर्मेशनल और नेविगेशनल कीवर्ड तो एलिमिनेट हो गए। अब बचे हैं कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल कीवर्ड। इट मींस हमें इन दोनों में से किसी को चूज करना है। एग्जांपल जो हमने लिया हुआ है वो लिया है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का हमने एग्जांपल लिया हुआ है, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। तो अब देखिए कमर्शियल कीवर्ड्स में क्या हो सकता है। कमर्शियल कीवर्ड्स में आ सकते हैं, अगर हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है तो कमर्शियल कीवर्ड में आ सकता है सोशल मीडिया मार्केटिंग पैकेजेस, सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज, सोशल मीडिया मार्केटिंग आप कह सकते हैं कि कंपनी। ये क्या है? ये बिजनेस कीवर्ड में है या फिर ये कमर्शियल कीवर्ड के अंदर आते हैं। तो जो पर्सन सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी सर्च कर रहा है वो डेफिनेटली हमारे एक प्रोस्पेक्ट लीड में हो सकता है, क्योंकि हमारा बिजनेस क्या है, हमारा आप समझिए ये जो एग्जांपल मैंने लिया, ये जो इंडस्ट्री है वो B2B की इंडस्ट्री है। इट मींस यहां पर डायरेक्टली कोई भी ऑनलाइन आके फटाफट पैसा नहीं देगा। यहां पर ऐसा कोई नहीं होगा कि बाय डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ऑनलाइन, नहीं। पहले वो समझेगा, आपसे बात करेगा, आप उसे कन्विंस करेंगे, वो रिसर्च करेगा, 10 लोगों से और 10 एजेंसी से बात करेगा, तब जाके वो डिसाइड करेगा कि आपके साथ जाना है या फिर नहीं। इट मींस हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं अगर बोलूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो है आपके कमर्शियल कीवर्ड्स, क्योंकि कमर्शियल कीवर्ड्स ही हमारे प्रोस्पेक्ट जो है उनको डिफाइन करता है। आप अगर एग्जांपल के लिए जो मैंने बोला वही आपको लिख के बताऊं तो कमर्शियल कीवर्ड्स में आएगा क्या कि डिजिटल मार्केटिंग, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। दूसरा हो सकता है सोशल मीडिया मार्केटिंग SMM एजेंसी। अगर हम SEO सर्विस देते हैं तो थर्ड हो सकता है SEO एजेंसी या कंपनी। ठीक है, इन तीनों के साथ आप कंपनी वर्ड भी डाल सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो कीवर्ड हुए वो क्या हुए हमारे लिए? कमर्शियल कीवर्ड्स हुए या फिर बिजनेस कीवर्ड्स हुए, और यही सबसे ज्यादा रिलेवेंट कीवर्ड्स है जिनके ऊपर हमें गूगल ऐड चलाना चाहिए। अगर मैं फोर्थ की बात करूं, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स हम इस केस में क्यों रिलेवेंट, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में क्यों नहीं होंगे? बिकॉज ट्रांजैक्शन का मतलब है, मैंने आपको बोला था, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने सर्च किया कि बाय आईफोन, ये ट्रांजैक्शन है। बाय या फिर ऑर्डर फूड ऑनलाइन। ठीक है, ये वर्ड है बाय और ऑर्डर, ये है ट्रांजैक्शन कीवर्ड्स के सिम्टम्स या फिर इंडिकेशंस। बट हमारे केस में मोस्ट ऑफ द केस, क्योंकि B2B कैटेगरी है, B2B की बिजनेस की कैटेगरी है, तो कोई भी डायरेक्टली पे नहीं करेगा। पहले वो बात करेगा, समझेगा, आपसे डिस्कशन करेगा, आप उसे कन्विंस करेंगे, तब जाकर वो ट्रांजैक्शन करेगा। तो ऑनलाइन डायरेक्टली हमारे केस में, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के केस में डायरेक्टली कोई ट्रांजैक्शन नहीं करेगा। तो इसीलिए ट्रांजैक्शनल कीवर्ड जो है वो भी हमारे लिए रेलेवेंट नहीं होंगे इस केस में। तो गूगल एड्स हमें किस पर्टिकुलर कीवर्ड कैटेगरी पे चलाना है? वो है हमारे कमर्शियल कीवर्ड्स, यानी हमारे बिजनेस कीवर्ड। अब गाइस यहाँ पे ये हो सकता है कि जैसे ही मैं एग्जांपल चेंज करूं, इंडस्ट्री चेंज करूं, ये जो मैंने पूरा कैलकुलेशन किया है ये जस्ट ऑपोजिट हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नहीं है और डिजिटल मार्केटिंग का ऑनलाइन कोर्स देते हैं, आप समझिए इस बात को कि डिजिटल मार्केटिंग का रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्स देते हैं, अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो उस केस में आपके जो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट होंगे। और वो कौन से होंगे? वो आपके हो सकते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन। और यहां पर होगा क्या कि जो यूजर है वो रिव्यूज देखकर या फिर जो आपका कंटेंट है वेब पेज पर उसको पढ़कर वो डायरेक्टली इनरोल कर सकता है। जरूरी नहीं कि वो आपसे बात ही करेगा, वो डायरेक्टली भी कर सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो यहां पर डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट के केस में हमारे जो मैं एक बार इसको पूरा क्लियर कर देता हूं पहले। तो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट के केस में हमारे जो कमर्शियल कीवर्ड्स हैं
हमारे जो कमर्शियल कीवर्ड्स हैं और ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स हैं वो दोनों ही काम में आएंगे गूगल एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करें कि हम एक डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो कि ऑनलाइन कोर्स जो है, रिकॉर्डेड कोर्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं, या फिर अगर हम लाइव भी देते हैं तो भी यूज़र जो है वो डायरेक्टली आपके कोर्स में एनरोल कर सकता है पे करके। तो उस केस में ट्रांजैक्शनल और कमर्शियल दोनों ही कीवर्ड्स काम में आएंगे। तो दोस्तों ये था एक्सप्लेनेशन इन्हीं कैटेगरीज के कीवर्ड्स का कि किस कैटेगरी के लिए आपको गूगल एड्स रन करनी चाहिए इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको उस पर रिप्लाई करूंगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।